उसने पूरा सीन इसलिए रचाया था ताकि गोरिया खुद वहाँ आए, और ऐसा ही हुआ। टाइम मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से एक ट्रिमर लेता है और गोरिया से कहता है, अगर अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती हो तो खुद अपना सिर मुंडवा लो। पूरा माहौल सन्न पड़ जाता है, लेकिन गोरिया पीछे नहीं हटती। वो निडर होकर ट्रिमर पकड़ती है, टाइम की आंखों में देखती है और गुस्से में कहती है, तू बस एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है और कुछ नहीं। जैसे ही वो अपने बाल काटने वाली होती है, अचानक रेन वहाँ आ जाता है। वो उनके बीच खड़ा हो जाता है और गोरिया को रोक लेता है। टाइम गुस्से में बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद F4 एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मीरा फ्रांस से वापस लौट रही होती है। जैसे ही रेन उसे देखता है, वो भागकर उसे गले लगाता है। उनके बीच का रिश्ता साफ झलकता है। इस बीच स्कूल में जो लोग पहले गोरिया का मजाक उड़ाते थे, अब अचानक उसके साथ मीठा बर्ताव करने लगते हैं। वो उसे मीरा की वेलकम पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ तौर पर ठीक नहीं थी। फिर भी गोरिया अपनी बेस्ट फ्रेंड कैनिंग के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी शुरू होती है और जैसे ही वो पहुंचती हैं, वही पुराने बुलीज फिर से उसकी शक्ल सूरत पर ताने कसने लगते हैं। तंग आकर गोरिया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी F4 पार्टी में एंट्री करते हैं तो उसे रुकना पड़ता है। वो चुपचाप स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है और वहीं से देखती है कि रेन और मीरा कितने करीब लग रहे हैं। उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ किसी दोस्ती से ज्यादा लगता है। गोरिया के अंदर जलन की एक चिंगारी उठती है, लेकिन वो ज्यादा सोच भी नहीं पाती, क्योंकि तभी कुछ लड़कियां फिर से उस पर कुछ फेंक देती हैं। सबकी हैरानी के बीच इस बार थाइम खुद उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। रेन जो ये सब देख रहा होता है, वो आगे बढ़ता है और उसे एक रुमाल देता है, लेकिन जब मीरा को ये सब दिखता है तो उसका धैर्य टूट जाता है। वो अपनी बियर उठाती है, उन लड़कियों पर फेंक देती है और उन्हें पूल में धक्का दे देती है। माहौल पूरी तरह पलट जाता है। फिर वो गोरिया को अपने कमरे में ले जाती है और उसकी मदद करती है। उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनाती है और दोनों नीचे लौटते हैं। पार्टी में जैसे ही गोरिया नीचे आती है तो वहाँ मौजूद सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल, सब कुछ एकदम चमक रहा था। लेकिन ये नजारा देखकर टाइम का खून खौल उठता है। वो गुस्से में मीरा की तरफ देखता है और कहता है, इस लड़की के खिलाफ मैंने रेड कार्ड इश्यू किया है और तुम इसकी मदद कर रही हो। मीरा बिना डरे जवाब देती है, हाँ, क्योंकि वो सही है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और अचानक टाइम गुस्से में आकर मीरा को धक्का दे देता है। यह देखकर रेन आग बबूला हो जाता है। टाइम की बेअदबी पर वह अब चुप नहीं रहता। उसे एक जोरदार घूंसा मारता है और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। माहौल अराजक हो जाता है। गोरिया दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अफरा तफरी के बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे थाइम के ऊपर गिर जाती है। अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि सबकी नजरों के सामने वो दोनों अनजाने में किस कर बैठते हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। गोरिया सदमे में अपने होंठ ढक लेती है और सभी मेहमान दंग रह जाते हैं। टाइम शर्म और गुस्से से भरकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह टाइम बिल्कुल उल्टा बिहेव करता है। वो बहुत खुश है। उसे लगता है कि वो किस स्पेशल था और शायद गोरिया को भी अब उससे फीलिंग्स हैं। एमजे और केविन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे पहले रेन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन टाइम अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।